हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी मेडिसिन बॉटल्स ईच कंटेनिंग 49 ml ऑफ मेडिसिन कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ बॉटल कंटेनिंग 1.127 लीटर्स ऑफ दैट मेडिसिन। एक बॉटल में मेडिसिन है 1.127 लीटर। इस मेडिसिन को 49 ml के बॉटलों में भरने हैं। तो इतने लीटर मेडिसिन को भरने के लिए 49 ml के कितने बॉटल्स चाहिए? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन अ बॉटल, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन अ बॉटल कितना है? टोटल क्वांटिटी 1.127 लीटर। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देना है कि दोनों अलग अलग यूनिट में है। जो पूछ रहा है, जो बॉटलों में भरना है वो मिलीलीटर में है, ml में है, और जो क्वांटिटी है वो लीटर में है। तो ये हमें एक करना होता है, यूनिट सेम करना होता है, क्योंकि अलग अलग यूनिट में अगर हम निकालेंगे फिर ये गलत हो जाएगा। या तो हम ml को लीटर बना लें या लीटर को ml बना लें। तो आसान ये होता है कि हम छोटे यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दें, लीटर से मिलीलीटर बना लें। इससे क्या होता है कि पॉइंट में आने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लीटर को 1.127 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 1.127 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 डिजिट ये पीछे जाएगा, 1 2 3 1127 मिलीलीटर हो जाएगा, 1127 ml। ठीक है, अब ये दोनों सेम यूनिट में हो गया, ये जरूर ध्यान देना है। दो अगर अलग यूनिट में क्वेश्चन में है तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ 49 ml कैन बी फिल्ड ठीक है, 49 ml के कितने बॉटल भरे जा सकते हैं? ये टोटल है 1127। इसको डिवाइड कर देना है 49। ठीक है, इसको 49 करके इसको टुकड़े में तोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितने टुकड़ों में टूटेगा, उतने बॉटल हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे 1127 को 49 से तो आएगा 23। ठीक, तो 23 बॉटल्स BOTTLS। ठीक है, तो जितने 23 बॉटल्स इसको चाहिए 1127 ml को 49 ml के बॉटल्स में भरने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। The product of two numbers is 2.4624. If one of the number is 0.57, then find the other number. ठीक है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 2.4624 है, उसमें से एक नंबर है 0.57, दूसरा हमें चाहिए। तो फिर इसके लिए एक तो हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं और बिना इक्वेशन बनाए डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 2.4624। ठीक है, पहला नंबर क्या है? वन ऑफ द नंबर, पहला नंबर है 0.57। ठीक है, हमें दूसरा नंबर निकालना है। दूसरा कौन सा नंबर है? द अदर नंबर, दूसरा नंबर होगा 2.4624। इसको जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एक नंबर से 0.57 से तो हमें मिल जाएगा दूसरा नंबर। लेकिन डिवाइड करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये जो डिवाइज़र है इसमें पॉइंट है, तो हमें डिवाइज़र से पॉइंट हटाना पड़ता है। ठीक है, तो डिवाइज़र से पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट हमें
इसे लेफ़्ट टू राइट ले जाना है, तभी ये बाहर निकलेगा और ये 57 एक होल नंबर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4624 मल्टीप्लाई इसको भी 100 से करेंगे बाई 0.57 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो अब ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा 246.24 बाई ये 57 हो जाएगा 57। तो इस तरह से देखा हमने कि 100 से मल्टीप्लाई करके हम डिवाइजर से पॉइंट को हटा लेंगे, उसके बाद से डिवाइड करेंगे। तो 246.24 को 57 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.32। मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 4 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिवीज़न को। हर तरह के डिवीज़न मैंने सिखाए हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। बार बार डिवाइड करने से फिर यहाँ मेरा टाइम जो है वेस्ट होगा। तो आप लोगों को अब तक डिवाइड करना आ ही गया होगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो। और ये डिवाइड आप लोग खुद करना, ये आंसर इतना आएगा। हैंस द अदर नंबर इज है 4.32। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। A rope 30.48 meter long is to be divided into 12 equal pieces. Find the length of each piece. एक रोप है, रस्सी है, 30.48 मीटर लंबी है और इसको 12 इक्वल पीसेस में काट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 पीस का हमें लेंथ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ रोप टोटल लेंथ कितना है रोप का 30.48 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड इनटू पीसेस डिवाइडेड इनटू पीसेस है 12 पीस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस बताना है हमको। लेंथ ऑफ ईच पीस, तो क्या करना है, ये टोटल लेंथ है और इसको 12 पार्ट में तोड़ देंगे तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा। तो टोटल लेंथ है 30.48, इसको तोड़ेंगे 12 पार्ट में। ठीक है, तो हमें एक पार्ट मिलेगा और वो होगा, अगर हम 30.48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2.54 इज इक्वल टू 2.54। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ ईच पीस, हैंस द लेंथ ऑफ ईच पीस is equal to 2.54 meter. Next है, a school uniform requires 1.15 meter cloth. How many uniform can be prepared from 23 meter cloth? एक यूनिफॉर्म को बनाने में 1.15 मीटर कपड़ा लगता है, तो 23 मीटर क्लॉथ से कितने यूनिफॉर्म तैयार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ यूनिफॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नंबर ऑफ यूनिफॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.15 मीटर 1.15 मीटर क्लॉथ। 1.15 मीटर क्लॉथ में कितने यूनिफॉर्म बनेगा 1। ठीक है, ऐसा गिवन है। ठीक है,
तो हमें 23 मीटर में निकालना है कितना, तो नंबर ऑफ यूनिफॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम 23 मीटर क्लॉथ कितने बनेंगे। ठीक है, तो 23 मीटर टोटल कपड़े हैं, एक में लगता है 1.1, तो 23 को हम तोड़ देंगे 1.15 इतने पार्ट में, तो 23 डिवाइडेड बाई 1.15। ठीक है, अब देखो इसमें डिवाइज़र में पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 डिजिट हमें हटाना है। ठीक है, तो डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों को ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सेम रेशियो में दोनों को चेंज करते हैं। तो 23 इंटू 100 बाई 1.15 इंटू 100, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 हो जाएगा और ये 115 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब 115 2 ज़ा 200, 32 टाइम जाएगा और ये 0 20 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 20। डिवाइड करेंगे तो 2300 को 115 से, तो आंसर आएगा 20। हैंस 20 यूनिफॉर्म can be prepared from 23 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट है, if 58 bucket of equal capacity can be filled with 504.6 liters of water, then what is the capacity of each bucket। ठीक है, 504.6 लीटर पानी को 58 बकेट्स में इक्वली भरा गया है। ठीक है, बकेट कितने हैं, 58 है, टोटल वाटर है 504.6। अब बताना है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट, तो एक बकेट में कितना पानी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर इन 58 buckets कितना है, 504.6। ठीक है, तो एक बकेट में कितना होगा, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर इन 1 बकेट, ये टोटल पानी है 58 बकेट का, तो इसको 58 पार्ट में तोड़ेंगे, 504.6 डिवाइडेड बाई 58। ठीक है, तो हमें एक बकेट का मिल जाएगा, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.7 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने टाइम बचाने के लिए ये आप लोगों को डिवाइड करके नहीं दिखाया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 आप लोग अगर कर लोगे तो आप लोगों को डिवाइड अच्छे से आ जाएगा और ये आप खुद डिवाइड करके कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज 2F आज कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।